हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 2.2। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। मैंने उसमें बड़े विस्तार से उस क्वेश्चन को समझाने का और सिखाने का प्रयास किया है किस प्रकार बनाया जाता है। इस वीडियो में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का जितना भी क्वेश्चन होगा उसे हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, जो कि आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा तो हम लोग वही बुक फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग मतलब समझते हैं अल्फा प्लस बीटा और जो फॉर्मूला है ना उसे हम लोग यहाँ पे लगाना है। दूसरा बोल रहा है तथा गुणनफल का मतलब समझ रहे हैं अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए। दी गई संख्याएं हैं, यानी कि संख्या यहाँ पे दिया है, आप लोग को ये फार्मूले थोड़ा सा लगाना है और द्विघात का भी फार्मूला लगा के यहाँ पे द्विघात बहुपद निकाल देना। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पे लिखा क्या है उसके बारे में जरा देखना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन 2 का फर्स्ट देखिएगा दोस्तों, पहला दिया है 1/4 और दूसरा दिया है -1। ये क्या है? तो अभी मैंने क्या बताया कि जो दो शून्यक रहेगा, एक योगफल दिया रहेगा और एक क्या रहेगा, गुणनफल। अब इसे किस प्रकार निकालते हैं जरा देखना। तो सबसे पहले एट फर्स्ट में यहाँ पे आप लोग को मान लेना है, क्या करना, मान लेना। तो लिखिएगा यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका मतलब समझिए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि बोला जा रहा है आपको बुक में बोला गया शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे पहला का को मान लेना है, ये जो है आपका अल्फा प्लस बीटा 1/4। ठीक है, पहला को प्लस में मानना है। दूसरा का आपका है गुणनफल, यानी कि एक और फॉर्मूला है अल्फा गुने बीटा बराबर कितना यहाँ पे मान लेना है, -1। और इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, -b बटा नहीं c बटा a होता है। तो ये पहले आप लोगों को मान लेना है जब संख्याएं दिया रहे तब। अब इसके बाद करते क्या है, तो करते क्या है, सबसे पहले इसका फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद हम लोग वैल्यू को पुट करने वाले जहां पे काम आने वाला है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लिखने वाले हैं, जरा देखिएगा, द्विघात बहुपद। तो इतना बड़ा फार्मूला क्या होता है आप लोगों को सिखाए थे थ्योरी क्लास में, इसका फार्मूला क्या होता है ना। तो फार्मूले को देखिएगा, फार्मूला लिखिएगा इस प्रकार, x² अल्फा प्लस बीटा और इंटू में क्या है x, और प्लस में एक और यहाँ पे सूत्र लगेगा आपको गुणनफल वाला। तो लिखिएगा अल्फा गुने बीटा, ये आपको फार्मूला बैठा देना है। जितना भी क्वेश्चन इस तरीका का रहे, इसमें जितना भी दिया गया है आप लोग को फार्मूला यहाँ तक लिख लेना। आपको जो बोल सकते एग्जामिनर है कॉपी चेक करने वाला, इतना अगर बहुत अच्छी से बातें लिख देते हैं तो एग्जामिनर बहुत अच्छे से समझेगा कि बच्चा बहुत अच्छे से बना है, ताकि नंबर पूरे से पूरे मिल जाए आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिएगा x² हो गया। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कहीं पर न कहीं पे दिया होगा, तो देखिए 1/4, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/4 और इंटू में क्या वो यहाँ पे है x, तो x दे दिए। ठीक है, और प्लस में क्या आपको प्लस है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग माने क्या, -1 है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा सा देंगे क्योंकि माइनस आ रहा है, यहाँ पे -1 दे दिए। यहाँ से इतना करने के बाद आपसे सवाल है कि इसको क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस अल्फा नहीं 1/4x, और यहाँ पे एक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा, आप लोग ये चिन्ह थोड़ा सा याद रखना, कहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखना। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर प्लस गुना प्लस रहे तो समझिए क्या होगा, प्लस हुआ चिन्ह। ठीक है, अगर माइनस गुना माइनस रहे तो क्या होगा, प्लस, और माइनस गुने प्लस रहे तो क्या होगा, माइनस, और माइनस गुने प्लस गुने माइनस रहे तो क्या होगा, माइनस। ये चार बातें आप लोग माइंड में सेट कर लो। आप लोग को सिखाया गया था क्लास 7 ही और 8 में ये सब बातें सिखाई गई थी, ये आप लोग रिमेंबर रखिए ताकि आगे आप लोग को काम देने वाला। जैसे कि देखिए अब यहाँ पे सिचुएशन यहाँ पे
आ गया। जैसे कि यहाँ पे दिया माइनस और प्लस, यानी कि गुना माइनस, प्लस गुना माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है, तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पे चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा, यहाँ पे हो गया आपका माइनस। ओके, समझ गए होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक बात और है कि इसके नीचे हम लोग 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अब इतना से एक एलसीएम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, एलसीएम कर लो। ठीक है, तो एलसीएम कीजिएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, टोटल कैल्शियम कीजिएगा तो 4 होगा, कितना होगा, 4। ये हो गया आपका 4 एलसीएम। तो 4 एलसीएम हो गया। ये भी एलसीएम वाली बात आप लोग को सिखाते हैं, अगर अच्छे से सीख जाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से डिवाइड कीजिएगा 4 में, तो यानी कि 4 बार में काट सकता है, 4 बार में डिवाइड कर सकता है। तो 4 बार में इसे काटा, तो इसके ऊपर वालों से 4 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 4x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे नीचे वाला से इसमें भागा दिया, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे, तो यानी कि एक बार में काटेगा, तो 1 जो आया इसके ऊपर वाले से गुना करो, यानी 1 से, तो यहाँ पे केवल 1 से गुना कीजिएगा, x में 1 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, x होगा। ठीक है, माइनस के माइनस। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, 1 से डिवाइड कीजिएगा 4 में, यानी कि 4 बार में डिवाइड करने और विभाज्य करने वाला है, काटने वाला है। तो ये 4 बार में जब डिवाइड कर रहा है, काट रहा है, तो इसके ऊपर वाला से 4 से गुना होगा, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, अब आप लोग को थोड़ा सा ये px का जो मान दिया है, इतना बराबर आप लोग सीखिए कि px बराबर कितना होता है, 0। ये बहुपद का थोड़ा सा इतना इक्वल मान होता है। तो यहाँ पे ये बहुपद, द्विघात बहुपद दिया गया, तो इसके जगह पे हम बैठा सकते क्या, 0 0, और ये क्या हो गया, 0। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नीचे हम लोग क्या देते हैं, 1 देते हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीपल आप लोग करना आ रहा होगा कि सर ये वाला हम इससे गुना करते हैं, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला इससे गुना कर देते हैं नीचे वाला से, और ये वाला गुना हो जाता है इससे। तो गुना करने से मेरा रिजल्ट सामने आ जाएगा। तो देखना यहाँ पे किस प्रकार कर रहे हैं, अगर बोल सकते ये जो है इस प्रकार, इसको कैचिया गुना विधि बोल सकते हैं, कैचिया गुना यानी कि रूल। तो ये वाला इससे गुना करेंगे तो ये 0 हो गया, लेकिन इससे गुना करेंगे ये टोटल से, तो टोटल ये वाला उतर जाएगा। यानी कि सबसे पहले हम लोग 1 से ही कर लेते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऊपर में लिख रहा है, ताकि हम लोग नीचे और क्वेश्चन सोल्व कर सके। तो इसमें पहले 1 से कर रहे हैं, तो 4 में x स्क्वायर से करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 4x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा इस प्रकार दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 में x से करते हैं, तो यहाँ पे कितना होता है, -x। ठीक है, आप लोग सही से लिखते चलना। और 4 में 1 से करते हैं, तो यहाँ पे कितना होता है, -4। ठीक है, तो ये रहा इसके बारे में। हाँ, और एक बात, अभी तो हम लोग 1 में किए क्रॉस मल्टीपल तिरछी, अब यहाँ पे 0 से 4 में करेंगे, तो जाहिर से बात है दोस्तों कि यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीका से आप लोग पूरे अच्छे तरीके से बना देते हैं, तो आप लोग को बोल सकते एग्जाम में कटने वाला नंबर नहीं है। इतना साफ तरीके से आप लोग को बनाना ही होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट तरीके से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, इसी प्रकार हम लोग सोल्व करने वाले हैं। 2 संख्या दिया गया है, यानी कि √2 है, और कितना दिया है, 1/3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग √2 और दिया है 1/3। ये हो गया। अब इसे मानना है पहले आप लोग। ठीक है, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे माने हैं, तो यहाँ पे मानना किस प्रकार है, लिखेगा यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, √2। पहला मान लिया हम लोग, यानी कि पहला के योगफल के रूप में माना जाता है, जो कि बुक में बोला गया आप लोग को। यहाँ पे दूसरा को मानना है अल्फा गुने बीटा बराबर 1/3। इतना मानने के बाद आप लोग को फार्मूला लगा देना। ठीक है, और सेम टू सेम निकलने वाला है। यहाँ पे जरा देखिए फार्मूला आप लोग को क्या सिखाएं, तो सिखाएं आप लोग को, इसको पहले इस प्रकार हम लाइन खींच देते हैं ताकि एक में नहीं मिले। ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ बैठा सकते हैं फार्मूला, द्विघात बहुपद बराबर। फार्मूले क्या मैंने सिखाया आप लोगों को, इसलिए सिखाया, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ देखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फा गुने बीटा। ये हो गया आपका फार्मूला। ओके, तो फार्मूला लिखने के बाद इतना से वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए
यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया माइनस का माइनस, इसका वैल्यू कहीं पे लिखा होगा, जरा गौर कीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग मान चुके क्या, √2 है, तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे √2, ओके। और गुना में x है तो यहाँ पे x देना बहुत जरूरी है, तो ये हो गया प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कहीं पे लिखा होगा 1/, कितना है 3, तो यहाँ पे लिखिएगा 1/3, ये हो गया आपका लिखा गया मान। अब यहाँ पे एलसीएम कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे पहले 1 लगाइए नीचे, यहाँ भी 1 लगाइए, ठीक है 1 लगा दिए। और इतना बड़ा आप लोग को बताएं px बड़ा क्या होता है, 0 बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बैठाएगा 0, ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, नेक्स्ट में क्या किया, तो यहाँ पे एलसीएम कीजिएगा, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे एलसीएम आपको हो जाएगा 3 होगा, ये 3 हो गया। तो 3 होने के बाद यहाँ पे 1 से डिवाइड इसमें कीजिएगा तो 3 बार में, यानी कि ऊपर में कितना होगा 3x स्क्वायर, 1 से डिवाइड किया 3 बार में, तो यहाँ पे होगा 3√2x। गुना करने मत बैठ देना, ठीक है, कभी भी रूट वाला से और संख्या से नंबर से गुना नहीं होता है। जब डबल डबल होता है तब गुना अच्छे तरीका से हो सकता है, और रूट में रहेगा तब गुना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें गुना होगा, कितना होगा 3√2x। और यहाँ पे देखिएगा 3 में डिवाइड करेंगे इससे एक बार में, तो 1 से गुना 1 में करेंगे तो कितना होगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका। नेक्स्ट बात यहाँ पे देखना जो मैं बताने वाला हूँ, हाँ एक स्टेप और, यहाँ पे इसके नीचे मैं क्या दे रहा हूँ 0। अब यहाँ पे सेम टू सेम गुना जो हम लोग अभी कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी प्रकार करना है। ये वाला टोटल में गुना करेंगे तो वही रहेगा मेरा, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1, ये हम लोग 1 से गुना करने से प्राप्त हुआ, ये वाला, ठीक है। अब इसको इससे गुना कर लो, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, इतना बराबर, ठीक है ना। तो ये आप लोग लिख सकते हैं जो मैंने अभी सॉल्व किया, तो ये आपका आंसर हो गया, ओके। तो ये क्वेश्चन 2 हम लोग सॉल्व कर लिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीका से। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसे इरेज कर रहे हैं, ठीक ना। इसे स्क्रीनशॉट लो, हो गया स्क्रीनशॉट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में करते हैं इसी का, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 किए हैं, ठीक ना। समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो भी कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आ रहा, और अच्छे से बताइए। मैं एक एक स्टेप को यहाँ पे बता रहा हूँ, किस प्रकार गुना होता है, किस प्रकार डिवाइड करते हैं हम लोग, ओके। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है 0 और 5 दिया ना, यहाँ पे दिया है 0, और √5, ओके। तो सबसे पहले आप लोग क्या सिखाए, हम सिखाए यह कि पहला को आप लोग को योगफल मानना है और दूसरा को गुणनफल मानना है। तो यहाँ पे लिखना, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ये हम लोग योगफल मान चुके, कितना हो गया 0, और गुणनफल इसी को मानना है, अल्फा गुने बीटा बराबर कितना हो गया √5। तो इतना तो पहले आप लोग को मानना पड़ेगा, ठीक है। टीचर को दिखाने के लिए, शिक्षक को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा, ताकि हम लोग अच्छे से बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला उसके बाद लगा देना। लगाना क्या है, द्विघात बहुपद बराबर। तो फार्मूला आप लोग को क्या सिखाए, हम सिखाए यह कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया, और गुने में क्या रहता है x, और प्लस में क्या दिया रहता है, प्लस में अल्फा गुने बीटा, ओके दोस्तों। ये हो गया फार्मूला, और इसी फार्मूला पे हम लोग ये वैल्यू को पुट कर देना है। तो यहाँ पे स्टार्ट हो जाइए, x² का x² लिख दिए हम लोग, x² क्या हो गया x² माइनस का माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0, और यहाँ पे गुने में क्या है x और प्लस का प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का मान कहीं पे हम लोग माने हैं, तो यहाँ पे माने क्या √5, तो यहाँ पे लिखेंगे √5, ओके। ये हो गया √5 आप लोग को। अब यहाँ से जरा देखिए, ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है। हम लोग देखो यहाँ पे बहुत शॉर्ट तरीके से करने वाले हैं, जैसे कि x² का x² तो लिखा गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे 0 में 1 से गुना कर दिया जाए, तो आप लोग को पता है किसी नंबर से अगर 0 से गुना करते हैं तो पूरे नंबर को ही 0 कर देता है। तो यहाँ पे देखिए इसको लिखने का कोई सेंस नहीं रहा, यानी कि ये तो 0 हो जाएगा, लिखने से कोई मतलब नहीं रहा। लेकिन यहाँ तक ये सिस्टम खत्म हो गया, बचा कौन √5, तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस √5, ओके।
तो जीरो नहीं लिखा है, किस लिए नहीं लिखा है मैंने अभी बताया आप लोगों को, ठीक है, कि जीरो से गुना करने किसी पर नंबर से करने पर या किसी भी लेटर में करने पर गुना पर जीरो कर देता है। तो ये हो गया आपका बहुपद आंसर, ठीक है। तो इस वाला स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर इसी का यहाँ पे ये तो आपका क्या था थर्ड, अब हम लोग फोर्थ करने वाला, ठीक है, इसी का फोर्थ, ये आपका थर्ड था, ओके। यहाँ पे जरा देखिए नेक्स्ट आपका है 1,1 ये है। तो इसको किस प्रकार पहले मानना आप लोग को, मान लीजिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर 1, क्या मान लिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1। एक और मान लो अल्फा गुने बीटा बराबर 1। तो इतना मानने के बाद दोस्तों आप लोग को फॉर्मूला लगा देना डायरेक्टली। तो यहाँ पे लिखिएगा आप लोग चूंकि नहीं इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, ओके। तो ये हो गया आपका फार्मूला लिखे नहीं, फार्मूला भी हुआ नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा होता है, ठीक है, अल्फा गुने बीटा, इतना हो गया। तो ये फार्मूला बैठा लिए। अब वैल्यू को बैठाते हैं हम लोग बारी बारी से। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दोस्तों 1। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा गया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका वैल्यू कितना दिया है 1 और गुने में क्या है यहाँ पे एक्स और प्लस में इसका मान कितना दिया है, तो इसका मान भी 1 दिया गया है। तो यहाँ पे 1 हम लोग बैठा सकते हैं। नहीं यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हुआ 1 में अगर एक्स से गुना करते हैं, 1 में अगर एक्स से गुना करते हैं तो कितना होता है एक्स ही होता है, यानी कि यहाँ पे एक्स हो गया और ये प्लस 1 का 1। तो ये रहा आपका आंसर, बहुत अच्छे तरीका से बना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, एक प्लस में है एक माइनस में एक प्लस में दिया, लेकिन दोनों फ्रैक्शन में दिया यानी कि भिन्न में दिया गया। यहाँ पे अब देखिए एक दिया है -1/4 और एक दिया है 1/4, ये दे चुका है। तो आप बनाइए किस तरीका से, जरा दिमाग लगा सकते हैं। मैं टोटल क्वेश्चन इसी तरीका से आप लोग को करवा रहा हूं, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले आप लोग को मानना है कि सर यहाँ पे बहुत अच्छे तरीका से लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को मानते क्या है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, यहाँ पे सबसे पहला वाला को मान लेना इस तरीका से मान लिया गया, यानी कि शून्य को कई योग पहले हम लोग मान चुके हैं। और एक और मानना है अल्फा गुने बीटा बराबर 1 कितना हो गया 4। तो ये तो तरीका था लिखने का। अब इसका फॉर्मूला भी सिखाइए। तो यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको हम इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। हाँ हो गया। अब यहाँ पे जरा देखिए, उतना करने के बाद हम लोग फार्मूला सेट करेंगे किस प्रकार होता है। तो फार्मूला क्या है आप लोग को लिखेगा, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा गुने बीटा बराबर, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, फार्मूला ये हो गया। अब वैल्यू को पुट कीजिए। तो वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है -1/4 है। तो यहाँ पे लिखिएगा, ये पहले से एक माइनस है दोस्तों और एक और माइनस आ रहा है 1/4 करके, इसको हम लोग ब्रैकेट में करके लिखना है, ठीक है। ये हो गया x और अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है, ये प्लस में है, तो इसको सेम टू सेम उसी प्रकार लिख देना, ठीक है। तो इतना लिखने के बाद यहाँ पे कंडीशन क्या होने वाली जरा देखना। ये हो गया। तो कंडीशन ये है कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेप और चलते हैं, ठीक ना। एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिए आप लोग को सिखाएं कि माइनस माइनस गुना होकर सर क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग प्लस, और ये 1/4 और इंटू में एक्स है और प्लस 1 कितना है 4।
इतना लिख देना है। और लिखने के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से एलसीएम लगा सकते हैं। क्या लगाएगा, एलसीएम, जो कि मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम करिए। तो एलसीएम कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे टोटल एलसीएम आपका कितना हो गया, 4 हो गया। कितना हो गया, 4। तो एलसीएम करने के 4 हो गया। ये अगर 1 से डिवाइड 4 में कर दिया जाए तो यानी कि 4 बार में काट रहा है, यानी कि 4 बार में विभाजित कर रहा है। तो 4 बार जब ये विभाजित कर रहा है ये, तो इसके ऊपर वाला यानी कि x स्क्वायर से गुना कीजिएगा, तो यहाँ पे होगा 4x स्क्वायर। एक एक का स्टेप आप लोग को समझा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 4 में 4 से डिवाइड कीजिएगा, यानी कि 4 से 4 में 4 से कीजिएगा तो 4 बार में काटेगा। इसका मतलब x में कीजिएगा 4 से गुना, तो यहाँ पे 4x आपका होगा। कितना होगा, 4x, और ये प्लस का प्लस। ओके, अब यहाँ पे 4 से 4 में डिवाइड कीजिएगा, यानी कि 4 बार में काटने वाला है। और इसका मतलब 1 से भी करेंगे 4 बार में, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 ही होगा। कितना होगा, 4। तो ये हो गया आपका मल्टीपल। ठीक है ना। अब आप लोग को सिखाएं क्या, कितना बार क्या लिख सकते हैं आप लोग, 0 0 और 0। ठीक है, और इसके नीचे 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन अब 1 हम लोग यहाँ पे बैठा सकते हैं, देखिएगा। और यहाँ पर से क्या सिखाए थे आप लोगों को, कैसे गुना क्रॉस मल्टीपल, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इस प्रकार, इसको गुना करेंगे और ये वाला इससे गुना करना। ठीक है, तो ये टोटल से अगर 1 में ऊपर वाला से गुना कर देते हैं तो सेम टू सेम आप लोग को आंसर बोल सकते हो, वही चलाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखना है, 4x स्क्वायर, इसमें गुना किए 1 में 4x स्क्वायर, और प्लस का प्लस, और 4x के 4x, और प्लस के 4, ये हो गया। और 0 में 4 से कीजिएगा तो जाहिर से बात है क्या होगा, 0 होगा। तो ये रहा आपका आंसर, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का, जो मैंने अभी बताया। एक लास्ट बच गया दोस्तों, एक लास्ट आपका 4 और 1 है, जो कि हम लोग यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं, जगह भी है। ठीक ना, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसे इरेज करते हैं। हो गया, ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे देखिए 4 और 1 दिया है, यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक दिया है आपको 4 और एक दिया आपको 1, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले सजा लेना इसको, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर, पहलका को क्या मानना, 4, यानी शून्यकों का योग कितना दिया, 4 दिया। गुणनफल के रूप में हम लोग को मानना किस प्रकार, अल्फा गुने बीटा बराबर, अल्फा गुने बीटा बराबर 1, ये हो गया। तो इतना मानने के बाद आप लोग फार्मूला सेट कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। तो यहां पे देखिएगा दोस्तों, लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर, इतना लिखने के बाद आप लोग को फार्मूला बोल सकते हैं, कमेंट में लिखिए फार्मूला को। ठीक ना, तो फार्मूला लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये आप लोग लिख सकते हैं। ये फार्मूला आपका हो गया। ठीक ना, बैठाओ मेरे साथ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, और हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान कहीं ना कहीं हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये रहा अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4। तो यहाँ पे लगा देंगे हम लोग 4। ओके, और इंटू में x है तो x हम लोग बगल में देंगे। और प्लस का जरा देखिए, प्लस को हम लोग मान, यानी कि गुणनफल वाला को माने हैं, अल्फा इंटू बीटा, और कितना है 1। तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, तो आंसर तो हो गया। अब बस इतना ही रह देते ये वीडियो को, ताकि ये आप लोग को टोटल क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दे चुका हूँ। हम लोग मिलेंगे 2.3 में। तो बस इतना ही आज के लिए, तो इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं लास्ट में आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे भी इससे पढ़ सके और अपने बोर्ड को बेहतर बना सके। हम लोग 2024 में जो एग्जाम देने वाले हैं उसको अच्छे तरीके से लिख सके। आप लोग कॉपी निकाल के इसे बहुत अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, ताकि आप लोग को बोल सकते हैं अक्टूबर से नवंबर तक मैं अच्छे तरीके से इसको रिवाइज करा सकूँ। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं 2.3 एक्सरसाइज में। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक ना।